देश की सीमाओं की रक्षा में लगे जवान प्रशासनिक अमले के ढुलमुल रवैये के कारण ही अपनी ही संपत्ति पर काबिज नहीं हो पा रहे। हालांकि अनलीगल तरह से जमीन की प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलर ही अब तहसील के उन कर्मचारियों को खुश रखते हैं जिन पर लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। ऐसा ही मामला रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उस समय सामने आया जब सीमा सुरक्षा बल में तैनात एक कांस्टेबल अपनी कमाई से खरीदी हुई जमीन का कब्जा पाने के लिए तहसील के चक्कर काट रहा है। जब वहां से उसे न्याय नहीं मिला तो वो जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन यहां भी उससे उसका प्रार्थना पत्र लेकर रवाना कर दिया गया। पीड़ित जवान ने न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगाने की बात कही है। सर, हमारा ज़मीन का मामला है। ज़मीन में धोखाधड़ी हुआ था। 2 साल पहले हम सर रजिस्ट्री कराया था। ज़मीन खारिज दाखिल भी हो गया, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिल रहा है। सर, मेरे को लेखपाल के पास भी कई बार गया और डीएम सर के पास, एसडीएम सर के पास, और सर एप्लीकेशन भी कई बार जमा किया, लेकिन हमारा कोई न्याय नहीं हो रहा। 2 साल से हम चक्कर काट रहे हैं। आज भी आए थे, कल एप्लीकेशन दिए थे। एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होता नहीं। ज़मीन हमको सर, उसमें डीलर था मोहम्मद शफीक, और ज़मीन लिखने वाला था सर राजेश यादव, उसकी पत्नी जी के नाम था ज़मीन, सुमन और संजू। सर, मोहम्मद शफीक तो हमको 2 साल से इतना धोखा दे रहा, बोला कि मैं अगर ये ज़मीन नहीं हो रहा दूसरा ज़मीन दूंगा। यही बोलते बोलते सर 2 साल निकाल दिया। ना ज़मीन दे रहा और ना इन लोग का सब मिली भगत है, डीलर का भी और सर जो ज़मीन का मालिक है उसका भी और लेखपाल का भी, सबका मिली भगत। असद खान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। असद, एक जवान दर दर भटक रहा है अपने जमीन पर कब्जा पाने के लिए। ना अधिकारी सुन रहे, ना जिला अधिकारी सुन रहे, ना ही पुलिस वाले सुन रहे, ना ही तहसीलदार सुन रहा। एक जवान के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए कि आम पब्लिक का क्या हाल हो गया। बिल्कुल मनीष, ये शर्मनाक मामला है। और दूसरी चीज ये कि शर्म करना चाहिए उन अधिकारियों को जो अधिकारी बैठे हैं। ये जो जवान हैं, ये बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, रात भर जागते हैं कि हम लोग सो सके। लेकिन आज इन्हीं की जमीनों पर और बाकायदा कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि जमीन के देखिए बैनामा हो चुका है, दाखिल खारिज हो चुकी है, और उसके बाद भी अधिकारियों के चक्कर लगाते इसको 2 साल बीत गया। ये ड्यूटी पर रहता है, छुट्टी लेके 15 दिन आता है और अधिकारियों के चक्कर काट के इसकी छुट्टी खत्म हो जाती है, अपने घर में भी समय नहीं दे पाता। फिलहाल ये जिला अधिकारी से इसने गुहार लगाई, लेकिन वहां भी इसका प्रार्थना पत्र लिया गया और ना ही उससे कुछ कहा गया, ना ही कोई संबंधित अधिकारी को इसका संज्ञान में लिया गया कि इस तरह का मामला आखिर क्यों है। और जबकि मामला सदर तहसील के शारदा नहर का है और यहाँ पर ही लगातार इसके साथ ये हो रहा है, तो आम आदमियों के साथ क्या होता होगा, इससे सजा का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। मनीष, असद, देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पुलिस तो चलिए, पुलिस है, वो तो सुनती नहीं, लेकिन जब जिला अधिकारी के पास जवान पहुंचता है और वो फिर वही ढाक के 3 बात कि भाई उसका प्रार्थना पत्र रख लेते हैं और फिर चलता करते हैं उसको, तो ये खेल क्यों खेला जा रहा है? क्या जिला अधिकारी को नहीं मालूम है एक जवान जो है वो बेचारा किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर वो सीमा पर खड़ा रहता है, सैलरी आती है उसी से, वो किसी जमीन खरीदा है किसी तरह, ठीक, और उसी की जमीन पर आज कब्जा हो रहा है। ऐसे में अधिकारियों को कुछ तो भाई समझना चाहिए कि कुछ ने किसी के लिए नहीं कर रहे, एक जवान के लिए तो कुछ कर दें, कुछ तो भला कर दें। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपका कहना सही है। इंसानियत मर चुकी है। क्योंकि रायबरेली के जो हालात हैं, अगर पत्रकारिता आदमी कर रहा है और वहां पर जाता है, इस पूरे मामले पर जब बयान लेने की कोशिश की जाती है तो झुंझुना थमाया जाता है जांच का झुंझुना लेके हम बजाते रहेंगे और हम कैमरे पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब मामला सामने है, सारे अधिकारी तहसील में बैठते हैं, आप 2 मिनट अधिकारी को बुला के सारी सत्यता जान सकते हैं। दाखिल खारिज उसकी कैसे हो गई, बैनामा उसका कैसे हो गया, जमीन उसकी वहां पर है, उसको जमीन पर कब्जा नहीं दिला पा रहे हैं। आप जिला अधिकारी हैं, आप एसडीएम हैं, लेखपाल उसको गोल गोल घुमा रहा है। 2 साल से लगातार जो कांस्टेबल है ये बीएसएफ का जवान है और बांग्लादेश बॉर्डर पर ये तैनात है बंगाल में, और वहां से छुट्टी लेके 15 दिन की छुट्टी अगर लगाता है तो 3 दिन तो इसको घर लगता होगा आने में और 3 दिन तो जाने में लगता होगा, 6 दिन तो ऐसे चले गए। घर में रह नहीं पाएगा, अधिकारियों के चक्कर लगाएगा और लगातार चक्कर। इस पर पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई की जरूरत है। तभी इन जैसे जो जवान हैं जिनके वजह से हम सुरक्षित हैं, उनको कम से कम
सुरक्षा, जो अपनी गड़ी कमाई लगाकर एक जमीन खरीदते हैं, जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, उस पर भी काबिज होने में इनको 2 साल लग गए। और 2 साल से लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद आखिर कहीं ना कहीं वो थक हार कर अब बैठ जाएगा। बैठने के बाद मजा वो करेगा, बीच का प्रॉपर्टी डीलर मजा करेगा और वहां पर जो बेचने वाला आदमी है वो करेगा। जब लगातार उसको 2 साल से टहलाया जा रहा है, उन आदमियों को चिन्हित करना चाहिए, उनको संज्ञान मिलना चाहिए, पुलिस को आदेशित करना चाहिए कि उठा के लाए इनको और वहां पर ये इनसे बातचीत करके जो अगर दोषी पाने पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल पेश हो। कम से कम जो जवान है, देश के जवान है, जिनके भरोसे हम सोते हैं, ये जागते हैं बॉर्डर पर, उनके लिए ये हाल है, तो कहीं ना कहीं शर्म जरूर करनी चाहिए। जो बैठे हैं ऊंची ऊंची कुर्सियों पे अधिकारी, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन सवाल देखिए, बार बार सवाल ये उठते हैं कि जवान है, आपको तो खुद समझना चाहिए। हम लोग उठ जाते हैं, अगर हमारे सामने जवान आते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है उनको देखकर। इन अधिकारियों को फीलिंग नहीं आती। ये अधिकारी नहीं सोच पाते हैं कि बेचारे ये गाढ़ी कमाई से ये कोई भ्रष्टाचार का पैसा ये नहीं कमाते हैं। ये बेचारे जो जो इनको सैलरी मिलती है उसी से बचा बचा कर ये ज़मीन खरीदते हैं। ऐसे में यहाँ पर ज़मीन खरीद रहा है एक जवान, उस ज़मीन पर उसको कब्जा नहीं मिल रहा है, अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है असद इसमें, तो आदमी फिर कहाँ जाएगा? फिर अधिकारी नहीं बोलेंगे असद तो फिर कौन बोलेगा? जिला अधिकारी से बिल्कुल पूछा नहीं मनीष, आपने कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो जनाब ये बताइए कौन बोलेगा? एक इस जिले के आप ही माई बाप है और कोई तो है नहीं। बिल्कुल मनीष, गंभीर मामला है ये, इस पर गंभीर होना चाहिए जिला अधिकारी को। और चूंकि वो कहावत नहीं है कि आंखों पर पट्टी बांध लिया और कान में रुई ठूंस लिया है, हम ना कुछ सुनेंगे और ना ही हम कुछ देखेंगे और हम काम करते जाएंगे। फिलहाल अब ये जो जवान है इसको न्याय मिल पाएगा खबर प्रकाशित होने के बाद या नहीं मिलेगा न्याय, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अधिकारियों को शर्म करना चाहिए कि जब इनको देखकर हम लोग सम्मान करते हैं, देश का हर नागरिक इस जवान को देख के जो सम्मान देते हैं, कहीं ना कहीं से गौरवान्वित होते हैं। अपने दर्शकों को अरशद हम अपने दर्शकों को भी बता दें, जिला अधिकारी को हमने फ़ोन मिलाया, उन्होंने मीटिंग का हवाला दिया और फिर फ़ोन काट दिया गया। अब सवाल ये है कि क्योंकि असद वो अब इस मामले पे कुछ बोलना भी शायद नहीं चाहते हैं, लेकिन असद मैं यही चाहूँगा कि HNN की टीम हो सके तो ये जवान हैं उनके साथ लगिए और हो सके तो इन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कीजिए। आप चाहे तहसीलदार से बात करनी पड़े, SDM से बात करनी पड़े, DM से बात करनी पड़े, SSP से बात करनी पड़े, असद आप इनके साथ लगिए और इनको इनका हक दिलाने में इनकी मदद कीजिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद असद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और